हमारा हिंदू धर्म है, सबसे निकम्मा धर्म है जो उसके लिए इन्होंने या साथ में हमारा शिव जी का मंदिर है, यहीं पे लोग पेशाब कर रहे हैं, यहीं पे कमेटी वाले कूड़ा गिर रहे हैं, क्योंकि कमेटी वाले क्या ये बाप की जगह है? ये सफाई अभियान है, ये गंद अभियान है। सफाई अभियान देखना है तो आप चौकों में चले जाओ, अग्रसेन चौक में चले जाओ, देवीलाल चौक में चले जाओ, वहाँ 35-35 लाख रुपए 40-40 लाख रुपया करोड़ रुपए मूर्तियों पे लग रहा है, वहाँ है सफाई अभियान। सफाई अभियान तो यहाँ होना चाहिए। वो तो सफाई अभियान नेताओं को दिखाने के लिए है। मंत्री आगे मुहूर्त करके कैंची लगा के मुहूर्त करके वहाँ सफाई अभियान चल गया। यहाँ सफाई अभियान तो यहाँ है। सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी, एक जन आंदोलन चलाया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान की शुरुआत की गई थी कि भारत को स्वच्छ बनाया जाएगा। ये अभियान 2014 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी और इस स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कई पॉलिसियां, कई नई नीतियां लाई गई थी। पर क्या तस्वीरें इन नीतियों पर खरी उतर रही हैं? क्या जो तस्वीरें दिख रही हैं इस पर ये नीतियां लागू होती हुई नज़र आ रही हैं? भारत को स्वच्छ बनाने के लिए अलग अलग तरीके से अभियान चलाए गए, लोगों को जागरूक किया गया और एक सपना था कि भारत को स्वच्छ बनाया जाएगा। क्या भारत स्वच्छ लग रहा है? ये तस्वीरें जब सामने आती हैं तो सभी नीतियां, सभी दावे, सभी वादे बिल्कुल भी इस पर खरे नहीं उतरते हैं। डोर टू डोर कूड़ा उठान की शुरुआत की गई। गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा अलग अलग करने के लिए कहा गया ताकि जो रिसाइकलिंग है कूड़े की वो हो सके। पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, क्या ये वही अभियान के अंतर्गत वही चीज़ें हैं? इस तरीके से कूड़ा जो है इकट्ठे यहाँ पर है, किस तरीके से यहाँ पर आप सब्जियों के छिलके देख रहे होंगे और प्लास्टिक देख रहे होंगे, और दूसरी तरफ वहाँ आप देखेंगे कि कूड़ा जो है वो जलाया भी जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इन सभी अभियान, इन सभी नीतियों पर खरी नहीं उतरते हैं। सरकार भाषणों में ये चीज़ें बताती है कि हमने इस तरीके से ये नीतियां बनाई, ये अभियान चलाया, ये आंदोलन जो है जन आंदोलन जो कि राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया था। पर जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो ये आंदोलन, ये नीतियां नज़र नहीं आते हैं। तो सरकार जब वादे और चुनावी वादे करती है तो इस पर सोचना चाहिए कि इसको किस तरीके से साफ किया जाएगा और किस तरीके से भारत को जो इससे मुक्त किया जाएगा। ये तैयारियां कब करेगी सरकार, और सरकार जो अपने आंदोलन जो उन्होंने शुरू किए हैं, नीतियां बनाई हैं, वो किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर काम करेगी। अम्बाला के कुछ उच्च अधिकारी दौरों पर निकले हैं और वो इसी तरीके के दौरे जो हैं वो कर रहे हैं कि क्या चीज़ें अम्बाला में ख़राब हैं। सभी वार्डों के दौरे हो रहे हैं पर उन दौरों का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई जो है हल जो है वो दिखता हुआ ज़मीनी स्तर पर नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कचरा जो है वो इकट्ठा हो रखा है और काफ़ी ज़्यादा बदबू भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर आने जाने वाले लोगों में कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, और उसके साथ साथ क्या इसको रिसाइकल जो है वो सिस्टम जो है रिसाइकल का वो भी यहाँ पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करने का माध्यम यही था कि रिसाइकलिंग हो सके, पर क्या ऐसा काम जो है वो हो रहा है? इसके ये भी एक सोचने वाली बात है कि आम लोगों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्थानीय दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो सर, ये कितने समय से इस तरीके से कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा है? ये तकरीबन काफ़ी समय हो गया जब से निगम के इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद यहाँ कूड़े की ढेर लगना स्टार्ट हो गया है। पहले ये कूड़े का ढेर पंजाब एंड सिंध बैंक जहाँ पुराना था उसके साथ लगता था, और जब से निगम के इलेक्शन हुए इनको टी पॉइंट मिल गया। हालांकि निगम के अंदर नहीं आती जगह। वार्ड के एमसी को कई बार कहा, यहाँ जो वार्ड के एमसी यहाँ वार्ड नंबर 10 से मिथुन जी को हमने चुना यहाँ से, तो वो कहते हैं अभी मेरे बस में कोई बातचीत नहीं है। जब आपके बस में बातचीत नहीं है तो आप फिर जनता की समस्या जनता कहाँ लेके जाएगी?
आप यहाँ के प्रतिनिधि हो, जनता ने आपको सेवा करने का मौका दिया है, तो हमें कई बार हम उनको पास फ़ोन के थ्रू माध्यम से या एप्लीकेशन लेके कई बार माध्यम से उनके जा चुके हैं। अभी कपड़ा मार्केट में जब ये रास्ता है निकलने का, ये विधायक श्री रसीम गोल जी के रास्ता खुलवाया था, कह के उनको भी ये रास्ता भी सड़क चालू की जाए भी, क्यों आने वाले समय में पुल बन रहा है भी, यहाँ पे कस्टमर का रुख बढ़ेगा इससे। तो जब यहाँ कूड़े का ढेर होएगा तो कस्टमर वैसे ही नहीं आने का यहाँ से इस रास्ते से। और कई बार हमने मिथुन जी को कहा है, मिथुन जी कहते हैं नहीं मेरे बस में कुछ नहीं है भी, आप इसकी एक एप्लीकेशन लेके कमिश्नर साहब पे जाइए। हम कमिश्नर साहब पे क्यों जाएंगे? जनता का सेवक आप हो, हमने आपको चुना है, आपके द्वारा काम होना चाहिए। कोई हमें इसका रिस्पांस नहीं मिल रहा, हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। हालांकि तो कमिश्नर साहब दौरे पर भी हैं, तो क्या वो यहाँ पर दौरा करने आए थे? यहाँ पे कोई दौरा करने नहीं आता, कुछ नहीं आता यहाँ पे फ़ोन कर दो तो कूड़ा ट्राली लेके आ जाते हैं, दरोगे को फ़ोन कर दो या किसी सीनियर अधिकारी को फ़ोन कर दो तो कूड़े सफाई हो जाती है। अदरवाइज़ फिर हर डेली गंदगी का ढेर यहाँ सवेरे लग जाता है। सफाई कर्मचारी आते हैं यहाँ? सफाई कर्मचारी का भी कोई साफ रुख नहीं है जी, कोई आता है कभी आ गया, कभी उसकी बदली होगी, कभी कुछ होगी, कुछ वो नहीं है मतलब उसका भी। तो रोजाना इसे मतलब एक तरीके से डंपिंग एरिया बना लिया गया है। इसको टी पॉइंट बना दिया गया शहर का सारा कूड़ा, पूरे अम्बाले का, कलाल माजरी का, पूरा सबका एरिया कूड़ा या कपड़ा मार्केट में टी पॉइंट बना दिया गया आज के डेट में। ये तो अभी कूड़ा कुछ भी नहीं है, आप सवेरे आइएगा, सवेरे निगाह मारिएगा, यहाँ टी पॉइंट बना होएगा। क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि ये हमारा हिंदू धर्म है, सबसे निकम्मा धर्म है, जो उसके लिए इन्होंने या साथ में हमारा शिव जी का मंदिर है, यहीं पे लोग पेशाब कर रहे हैं, यहीं पे कमेटी वाले कूड़ा गिर रहे हैं, क्योंकि कमेटी वाले क्या ये बाप की जगह है जहाँ ये कमेटी वाले कूड़ा गिर रहे हैं? क्यों गिर रहे हैं? क्या गंद आता है, इतना स्मेल आती है, लोग अपनी आस्था भगवान की आस्था लेके यहाँ शिव जी मंदिर में आते हैं। पुराना प्राचीन मंदिर है शिव जी मंदिर है, 150 साल पुराना मंदिर है, और यहीं पर इन्होंने यहाँ कूड़ा स्थान बना दिया है। जब यहाँ से निकलते हैं लोग, दिए बहनें निकलती हैं, हमारे बुआ निकलती हैं, बिटियाँ निकलती हैं, तो यहाँ से निकला नहीं जाता, इतनी बदबू इतनी स्मेल आती है। इनको शर्म आनी चाहिए। हमने जेई को और एमई को और एमसी को कितनी दफ़ा यहाँ पे कला के बोल रहा है कि इसको उठाया जाए यहाँ से, यहाँ क्यों गिरा जा रहा है? और ये जगह मंदिर की जगह है, मंदिर की जगह के अंदर ज़बरदस्ती कमेटी वाले ये यहाँ गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? किस लिए गिर रहे हैं? इनको शर्म आनी चाहिए कि हमारी नगर पालिका को क्या कि इतना टैक्स देते हैं, इतना कुछ डेवलपमेंट चार्ज दे दो, ये टैक्स दे दो, ये फलाना दे दो। किस चीज़ के टैक्स हैं ये टैक्स के कारण बना रहे हैं? इन्होंने बेवकूफ़ बना रखा है लोगों को, ये बेवकूफ़ बना के इन्होंने क्या लोगों को लूट रहे हैं। सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, ये सफाई अभियान है, ये गंद अभियान है। हम ये कहते हैं ये गंद अभियान है, ये हमारा गंद अभियान चल रहा है, सफाई अभियान नहीं चल रहा है, ये गंद अभियान चल रहा है। ये अम्बाला का गंद अभियान है। सफाई अभियान देखना है तो आप चौंकों में चले जाओ, अग्रसेन चौंक में चले जाओ, देवीलाल चौंक में चले जाओ, वहाँ 35-35 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपया, करोड़ रुपये मूर्तियों पे लग रहा है, वहाँ है सफाई अभियान। सफाई अभियान तो यहाँ होना चाहिए, वो तो सफाई अभियान नेताओं को दिखाने के लिए है। मंत्री आगे मुहूर्त करके कैंची लगा के मुहूर्त करके वहाँ सफाई अभियान चल गया। यहाँ सफाई अभियान तो यहाँ है, यहाँ देखो सफाई अभियान क्या है। कितने समय से यहाँ पर इस तरीके से हालात ये है? मेरा ख्याल हो गया कि इससे 20 साल हो गए, हमने तो कोई ऐसा मंत्री नहीं छोड़ा जिसको दिखाया नहीं है। तो क्या जवाब मिलता है आगे से जब अधिकारियों से मिलते हैं? उठवा देते हैं, बस सवेरे आएंगे उठवा देंगे, फिर वो गिर देंगे, सवेरे आएंगे उठा देंगे, फिर वही गिर देंगे। चेयरमैन को बोल लिया, एमई को बोल लिया, कमिश्नर को बोल लिया, मौका ले आके दिखा दिया, कोई आने को तैयार नहीं है यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय दुकानदार थे ये कि किस तरीके से खफा है, काफ़ी शिकायतें कर चुके हैं, पर यहाँ पर हल जो है उन शिकायतों का होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दुकानदार इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, सरकार से, अधिकारियों से, प्रशासन से। हल कब निकलेगा वो इंतज़ार लोग करते ही रह जाते हैं। कोई जवाबदेही किसी की भी यहाँ पर जनता के प्रति नहीं होती। लोग बोल रहे हैं हम टैक्स दे रहे हैं, एक डेवलपमेंट टैक्स दे रहे हैं, किस तरीके का टैक्स है ये, और ये सफाई अभियान की जगह गंदगी अभियान चलाया हुआ है। कैमरामैन अमन राज के साथ मैं दिव्या सिंह, अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स।